अनिल जी और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को मैं नमस्कार करता हूं। जहां तक डाइट पीटीसी केस का प्रश्न है तो डाइट पीटीसी जो केस था उसमें आज हम लोगों ने विजय प्राप्त की है, केस को खारिज करवाया है और इसके लिए हम कोर टीम के सभी सक्रिय सदस्यों को, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ सदस्यों को और ख़ास तौर से जो हमारे जिला स्तर पर जो सदस्य हैं उन सभी को मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जहाँ तक डाइट पीटीसी केस का प्रश्न है, आपको पता होगा कि डाइट पीटीसी केस में 86,000 जो पास किए थे डाइट्स जो उन्होंने ट्रेनिंग की थी उसके लिए उन्होंने कहा था कि उसको अलग कर दिया जाए रिजर्व करके और हम लोगों की बहाली की जाए, लेकिन आज न्यायालय में उन केस को खारिज कर दिया गया क्योंकि केस आधारहीन था, इसका कोई भी उचित आधार नहीं था और कोर्ट जो इसको सही नहीं माना और अंत में इस केस को खारिज कर दिया गया। इसके लिए हमारे कोर्ट टीम के सभी सक्रिय सदस्य काफ़ी दिन रात एक करके काम कर रहे थे, उस पर काफ़ी नज़र रखे हुए थे और हर तरह के हर चीज़ पर जो चीज़ें होती थी उन सारी चीज़ों को बारीकियों से देख रहे थे और अंत में आज हम लोगों को विजय प्राप्त हुई। इसके लिए कोर टीम के सक्रिय सदस्य बधाई के पात्र हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। इसी तरह से वो लगनशील होकर के काम आगे करते रहे। मैं आप लोगों से ये विनती और भी कर रहा हूँ कि जो भी अभी 3 केस में हम लोगों ने विजय प्राप्त की है और 3 केस और हैं जिस पर हमें काम कर रहे हैं, जिसमें ब्लाइंड फेडरेशन पर स्टे है, उसके लिए काम हो रहा है और उसके लिए भी हम लोग अपने स्तर से इंटरवेन करेंगे और उसमें मेंशनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अब सरकार पर विश्वास हम लोगों का उठ गया है। सरकार बिल्कुल ही निराश कर रही है, कहीं पर कोई सजगता से कोई विश्वसनीय काम नहीं कर रही है, बिल्कुल टाल मटोल करके एक केवल डिले करने का काम कर रही है। इसलिए सरकार पर से भरोसा उठ गया है, प्रधान सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय पर से भी भरोसा उठ गया। अब हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं और इस केस में ब्लाइंड फेडरेशन केस में इंटरवेन करके और हम लोग उसको मेंशनिंग कराने का काम करेंगे। साथ में साथ जो ब्लाइंड फेडरेशन के जो महासचिव हैं उनके तरफ से भी एक बयान आया है कि हम भी अपने स्तर से मेंशनिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग भी करें और इस पर सरकार पर दबाव बनाए ताकि सरकार इसको पॉजिटिव वे में काम करे और जल्द से जल्द काउंसलिंग का डेट इशू कराए। मैं कहना चाह रहा हूँ बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से और निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग कोर टीम को सदस्यों को प्रोत्साहित करें, उन पर विश्वास करें और हम लोगों ने करके दिखाया। हम लोग जो भी काम है वो करके दिखाते हैं, बोलते कम है लेकिन काम हम लोग करके ज़्यादा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें आर्थिक सहयोग की भी बहुत ज़रूरत है और हम लोग कैसे कैसे करके केस को लड़ रहे हैं वो हम ही लोग जान रहे हैं। तो आप लोग को आर्थिक सहयोग करना चाहिए। उसके लिए विशाल जी के अकाउंट जारी किया जाएगा इस वीडियो में, उसी अकाउंट पर आप लोग पैसा जल्द से जल्द भेजने का काम करेंगे ताकि हम लोग केस को आगे बढ़ा सकें। सर, हमारे साथ हमारे मित्र चंचल जी हैं और उनकी माता श्री जो हॉस्पिटलाइज हैं और वो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं लगातार और उन्हें भी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है। तो सर, इस बाबत आप क्या करना चाहेंगे? हमारे संगठन के काफ़ी सक्रिय सदस्य चंचल जी की मां की तबीयत काफ़ी खराब है, वो दिल्ली में एडमिट है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, उनकी हालत काफ़ी नाजुक स्थिति बनी हुई है और वो काफ़ी परेशान है। मैंने उनसे 3 दिन पहले बातचीत की थी, वो काफ़ी रो रहे थे और वो कह रहे थे बार बार कि मेरी माँ अगर नहीं रहेगी तो सर हम भी इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। काफ़ी वो परेशान थे, बेचैन थे और उनकी परेशानी और बेचैनी को मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी जीवन में अपनी माँ को इसी बीमारी के कारण खोया हूँ और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी माँ की भी जो है कैंसर हो गया था और 2016 के 7 नवंबर को हम लोग दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने उनका इलाज शुरू किया। जब सारी चेकअप हुआ तो हमें पता चला कि उनकी जो है बीमारी का नाम कैंसर है और वो अंतिम स्टेज में था। इसलिए वहाँ के जो मेडिसिन विभाग के जो मुख्य जो
डॉक्टर हैं सुशीला कटारिया जी। उन्होंने कहा था कि अब आपकी माँ की बहुत कम समय है और उस कम समय में ही आप लोग अपने परिवार में ले जाइए, इनको खुशहाल रखिए और जो चीज़ें इनको चाहिए उस तरह से सेवा शुश्रूषा कीजिए। और उन्होंने कहा कि अब आप चाहे जितना भी संपत्ति या पूरी प्रॉपर्टी अगर आप बेच भी देंगे फिर भी इनके इलाज को हम लोग संभव नहीं कर पाएंगे। और हम लोग दिल्ली से पटना लेकर के आए। यहाँ पर हम लोग 14 नवंबर को ले आए। 24 नवंबर को रात के 2:40 में मेरी माँ इस दुनिया से चली और वो बार बार कह रही थी कि बेटा हम मरना नहीं चाहते हैं, हमें लगता है कि कोई बड़ी बीमारी हो गई जो आप लोग हमको नहीं बता रहे हो, लेकिन हमें बताओ, हमें मरना नहीं चाहते, हमें बचा लो। और मुझे इस बात का हमेशा घमंड रहता था कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास बुद्धि है तो हम कोई भी परिस्थिति से लड़ जाएंगे। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ और मेरा घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो गया कि सब कुछ पैसे और बुद्धि से नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दूसरे पर निर्भर करती है और वहाँ पर मैं असहाय होकर के और अपनी माँ को इस दुनिया से, हम अपनी माँ को अपने आँख के सामने मरते हुए देख रहे थे और हम कुछ नहीं कर पाए। जो परिस्थिति आज चंचल जी की हो रही है वही परिस्थिति मेरे सामने हुई थी। इसीलिए हम अब भाई बहनों से ये निवेदन करते हैं कि आप उनकी माँ को, आप ये समझिए कि वो मेरी माँ है। अगर हम लोग 94,000 रुपया की 200, 100 रुपया, 400 रुपया दे करके, 500 रुपया दे करके अगर उनके जीवन को बचा पाएंगे तो इससे बड़ा कल्याण कुछ नहीं हो सकता है। और उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो दुआ है, वो हम 94,000 अभ्यर्थियों को जरूर सफल कराएंगे। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग जो है उनको आर्थिक मदद करें और इस वीडियो में उनका अकाउंट नंबर जो है वो चंचल जी का अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर आप सहयोग राशि ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करें, उनके माँ को बचा सकें। आज मैं माँ के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि माँ से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। माँ उसे कहते हैं जो अपने गर्भ में 9 महीने बच्चे को रखती है, हर कष्ट को सहती है और 1000 भिक्षु के जो डंक के से भी ज़्यादा कष्टदायक प्रसव पीड़ा को सह करके अपने बच्चों को जन्म देती है और जन्म के पश्चात अपने भूखे प्यासे रह करके परिवार की हर एक माली स्थिति को बर्दाश्त करके अपने बच्चे को लालन पालन करती है और समाज में उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां पर बच्चे माँ के संस्कार के अनुसार जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो माँ से बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं है और माँ के लिए अगर आप लोग कुछ कर पाते हैं तो इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि चंचल जी की जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर पर आप लोग सहयोग राशि जरूर भेजें और इससे हमारी और आपकी, हम समझेंगे कि हम अपनी माँ को भी बचा सकें। इसलिए हमें आशा उम्मीद है कि आप लोग सहयोग करेंगे। दोस्तों, इसे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर, जो आपको 94,000 सरकार पर दबाव बनाकर क्लियर करेंगे इस केस को और उसके बाद हम लोग बाहरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। सर, हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं, शत्रुघ्न पटेल जी हैं, प्रियंका जी हैं, वो लोग बोल रही हैं कि काफ़ी हम लोग नीरस हो गए हैं ज़िंदगी से इस 94,000 शिक्षक बहाली के लिए और अगर निकट भविष्य में नहीं होता है तो लोग सुसाइड करने की भी बात कर रहे हैं। सर, आप ऐसे अभ्यर्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम बिहार के सभी अभ्यर्थियों को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि हम लोग आप ही के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग रात दिन, हमारा जो कोर टीम है, संगठन है या जो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं, वो हर लोग काफ़ी लगन से काम कर रहे हैं। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? आप ही के लिए काम कर रहे हैं और आपकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग, जब हम लोग इतना टेंशन लेके चल रहे हैं, आप पूरे बिहार के सारे लोगों के सवाल जवाब सब हम लोग रखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है केस में कहाँ पर कैसे क्या करना है, पैसा कहाँ से आएगा, इतना टेंशन लेके हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग भी तो जीवित ही हैं, ठीक है, टेंशन है आप लोग को भी। हम ये नहीं समझ रहे कि आपके पास टेंशन नहीं है, सब लोगों के जीवन में टेंशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लेंगे। ये कभी भूल करके नहीं करेंगे। मेरे सभी भाई बंधुओं से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग थोड़ा सा और इतना दिन धैर्य रखे हैं तो थोड़ा सा धैर्य और रखिए
और कभी भी ये बात को मत समझिए कि हमें ये आत्महत्या करनी है, बिल्कुल नहीं। हमें पूरा विश्वास है और पूरा यकीन है कि एक न एक दिन आप लोगों को न्याय मिलेगा और आप लोगों को बहाली होगी और आप लोग स्कूल में योगदान करेंगे, अपने परिवार में खुशहाली मनाएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, इस तरह की भावना आप लोग मन में कभी नहीं रखेंगे। हम आपके दुख दर्द को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को भी मजबूरी समझिए, हम लोग भी रात दिन हम लोग को भी उसमें नौकरी होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग रात दिन लेकर के काम कर रहे हैं। हमारा कोई